सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने स्किन का अंडरटोन कैसे पहचाने, स्किन टाइप कैसे पहचाने, और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फाउंडेशंस के बारे में। क्योंकि देखो गाइज, मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशंस अवेलेबल हैं, जैसे क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, ड्राई फाउंडेशन, मूस फाउंडेशन। तो ये चारों तरह के फाउंडेशंस हैं। तो इनमें से हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा फाउंडेशन सही रहता है। अगर आप फाउंडेशंस के बारे में ये सारी चीज़ें जान जाओगे तो आप अपना करेक्ट फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके अंडरटोन के बेस पर ही हम फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम जब शॉप पर जाते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फाउंडेशन हमें जाएगा। ये पता होना चाहिए कि आपका करेक्ट फाउंडेशन कौन सा है। कभी कभी क्या होता है कि शॉपकीपर जो होता है ना, अगर उनके पास आपका एग्जैक्ट फाउंडेशन नहीं है ना, तो वो आपको दूसरा फाउंडेशन बेचने की कोशिश करते हैं। तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आओ, आप अपना करेक्ट शेड का फाउंडेशन ही लेकर आओ, या एक टोन लाइटर भी चल सकता है, वो भी आपको अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे चलेगा। तो देखो, पहले आपको फाउंडेशन सिलेक्ट कैसे करना है पहले वो सुन लो, बाकी चीजें मैं आपको फाउंडेशन से जुड़ी हुई आगे बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। इनका करेक्ट शेड आपको कैसे लेना चाहिए दुकान पर जाकर, कि आपको यहाँ पर ना स्वॉच करके देखना है अपने जॉ लाइन से लेके नेक तक, ठीक है। स्वॉच कर लिया आपने, और उसके बाद ना आपको उसको फिंगर से ब्लेंड कर देना है, ठीक है। फिंगर से ब्लेंड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वो आपकी स्किन टोन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक टोन लाइटर भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर डार्कर है तो मत लो, और अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है तो भी मत लेना, ठीक है। एक टोन लाइट ही चलता है, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए आपका। आपने ब्लेंड करके देख लिया, फिर आप उसको मतलब 1-2 मिनट तक आप ऐसे रहने दो, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए रहने दो, कि हवा के कांटेक्ट में आके वो कितना ऑक्सीडाइज होने के बाद ज़्यादा डार्क तो नहीं हो जा रहा। उसके बाद आप एग्जैक्ट कलर देख के फिर लो कि हाँ भाई, अब मेरा जो ऑक्सीडाइज होने के बाद अब ये मेरा एग्जैक्ट मैच बन रहा है, तो अब आप फाउंडेशन वो वाला ले सकते हो। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट कलर का फाउंडेशन अगर आप अपने फेस पे लगाते हो तो कभी कभी वो जैसे ऑक्सीडाइज होने के बाद ना और ज़्यादा आपका फेस जैसे डार्क लगता है, कभी कभी होता है किसी के साथ ऐसा। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि जो मैंने आपको बताया कि एक टोन लाइट फाउंडेशन आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छे से ऑक्सीडाइज होने के बाद भी आपके स्किन टोन का बन जाएगा। अगर आपका फाउंडेशन बाय मिस्टेक एक टोन लाइटर भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा आपकी स्किन पे, जैसा कि आपका कॉम्प्लेक्शन है। एग्जैक्ट मैच का फाउंडेशन है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो उसको फाउंडेशन को जो आप सेट करोगे ना कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज पाउडर से, तो आपका जो पाउडर होगा ना वो आपके स्किन शेड से 1 टोन या 2 टोन लाइटर हो, तो फिर आपका जो फाउंडेशन का जो कलर है ना वो बिल्कुल आपके ऑक्सीडाइज होने के बाद भी आपके बिल्कुल स्किन के मैच का हो जाएगा। तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका गलत शेड का फाउंडेशन आपने ले लिया होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, अगर आपने अपने स्किन टोन से ज़्यादा फेयर फाउंडेशन ले लिया है, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक्स यही होती हैं कि फेयर फाउंडेशन ज़्यादा ले लेते हैं, डार्क है ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक डार्कर टोन का फाउंडेशन खरीद लो। क्या होगा कि आपके पास जो पहले से ही फाउंडेशन है उसमें एक डार्कर टोन का मिक्स करके आप अपना कस्टमाइज शेड आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो गया हमारा। अब जिनके पास डार्कर फाउंडेशन आ गया तो वो एक लाइटर फाउंडेशन ले लें और उसमें 1-2 ड्रॉप मिक्स करके अपने स्किन पे स्वॉच करके देख लें। ब्लेंड करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके स्किन टोन से वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर लाइट हो रहा है तो थोड़ा सा और डार्क मिला दो, और अगर ज़्यादा डार्क हो रहा है तो थोड़ा सा लाइट कर दो उसको। तो आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो एक लाइट और डार्क फाउंडेशन को लेकर। और जिन लोगों को अपना फाउंडेशन सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं समझ पाते कि हम कैसे सिलेक्ट करें, हमें इतने झंझट में नहीं पड़ना, तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप एक लाइट कलर का फाउंडेशन ले लो, एक डार्क कलर का ले लो, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फेयर भी मत ले लेना, ऐसा ले लेना आपकी स्किन से मिलता जुलता हो, ठीक है, थोड़ा फेयर चल जाएगा। या फिर एक डार्क कलर का फाउंडेशन ले लेना। तो क्या करना, आप उसको मिक्स करके, ठीक है, स्वॉच लगाओ, ब्लेंड करो और फिर देखो कि मैच हो रहा है, बस अप्लाई कर लो। तो इस तरह से आप कई शेड के फाउंडेशन इससे कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं कि फाउंडेशंस के कैटेगरी की, जैसे लिक्विड फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन,
क्रीम फाउंडेशन, मूस फाउंडेशन, 4 कैटेगरी आती है फाउंडेशन की। अब आप सोचोगे कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा अच्छे रहते हैं और कौन से स्किन टाइप वालों को लगाने चाहिए ये वाले फाउंडेशन। तो मैं अब आपको ये बताती हूँ। देखो, जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं ना, वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं। किसी भी स्किन टाइप वाले लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हैं, और जो बेस्ट रहते हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए लिक्विड फाउंडेशन बढ़िया रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। और अगर आपके स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पिंपल्स, एक्ने वगैरह वाली स्किन है आपकी, तो भी आपके लिए लिक्विड फाउंडेशन बहुत बढ़िया रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लिक्विड फाउंडेशन किन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। और लिक्विड फाउंडेशन में भी आपको हाई कवरेज और एक मीडियम कवरेज वाले आते हैं। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको हाई कवरेज वाला लिक्विड फाउंडेशन चाहिए या मीडियम कवरेज वाला चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हाई कवरेज चाहते हैं, जैसे स्किन पे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपके इसके फेस पे पिंपल्स है, एक्ने स्कार्स हैं, है ना, तो स्पॉट्स हैं, तो वो लोग हाई कवरेज फाउंडेशन लेते हैं लिक्विड में, ठीक है। और जिन लोगों को शेयर कवरेज चाहिए, स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्किन ठीक है आपकी, तो आप मीडियम कवरेज फाउंडेशन के ऊपर भी जा सकते हो। अब बात करते हैं क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन वो होते हैं जैसे स्टिक फॉर्म में जो आती है ना, आपने देखा हो लिपस्टिक फॉर्म में जो आती है उसे क्रीम फाउंडेशन कहते हैं। पैंस में भी आती है, पैलेट फॉर्म में भी आती है, वो भी क्रीम फाउंडेशन होती है। तो क्रीम फाउंडेशन जो बेस्ट रहती है ना, वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए रहती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑयल्स होते हैं, तो इसलिए क्रीम फाउंडेशन ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। नॉर्मल स्किन वाले भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि क्रीम फाउंडेशन का जो कवरेज होता है ना, वो काफी अच्छा होता है, थिक कवरेज होता है। उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो थिक होती है, क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है, तो कवरेज भी बहुत अच्छी देता है, हाई कवरेज देता है, और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं क्रीम फाउंडेशन। तो ड्राई स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले क्रीम फाउंडेशन को सिलेक्ट करें। क्रीम फाउंडेशन में भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगी। फाउंडेशन में मुझे ज़्यादातर जो अच्छे लगते हैं, एक तो कलर बार का जो स्टिक फॉर्म में जो आता है क्रीम फाउंडेशन, वो भी बहुत अच्छा है, और शुगर ब्रांड की जो स्टिक आती है क्रीम फाउंडेशन की, वो भी बहुत अच्छी है, और वो भी 1000 के अराउंड आती है। और क्रायलॉन का जो टीवी पेंट स्टिक है, वो भी काफ़ी अच्छी है। दोनों तरह के जो क्रीम फाउंडेशन है ना, ये मेरे फेवरेट फाउंडेशन हैं। करते हैं मूस फाउंडेशन। मूस फाउंडेशन मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा ब्रांड्स में नहीं है। एक तो मेवलिन का आता है मूस फाउंडेशन, और एक ब्रांड का और आता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मूस फाउंडेशन ज़्यादा ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा छोटा सा टब आता है मेबलिन का, तो आपने देखा ही होगा, वो मैंने यूज़ भी किया हुआ है। तो मूस फाउंडेशन जो सही रहता है ना, वो ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों के लिए, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें मतलब वो लगाने के बाद ना थोड़ा मैटिफाइंग इफेक्ट देता है, तो इसलिए ऑयली स्किन वालों के लिए मूस फाउंडेशन सही है। लेकिन अगर कवरेज की बात करें तो मूस फाउंडेशन की कवरेज बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा थोड़ी देर बाद जैसे कुछ लगाया ही नहीं हुआ, मतलब कुछ भी कवरेज नहीं होती है उसकी, और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते हैं, ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कुछ भी फाउंडेशन तो लगाया ही नहीं हुआ। तो फिर ऐसे फाउंडेशन में पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लगे भी ना कि हाँ भैया कोई कवरेज, थोड़ा सा हल्की सी कवरेज होनी चाहिए, जो कि मूस फाउंडेशन में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसलिए मूस फाउंडेशन जो है इतने ज़्यादा सक्सेस भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी ना तो लॉन्जेटिविटी अच्छी होती है, ना ही उनकी कोई कवरेज होती है। तो इसलिए मैं आपको मूस फाउंडेशन रेकमेंड नहीं करूँगी। आता है हमारा पाउडर फाउंडेशन। अब पाउडर फाउंडेशन भी कई ब्रांड्स में आता है, वो कॉम्पैक्ट के फॉर्म में आता है, जैसे पाउडर कॉम्पैक्ट होता है ना, बिल्कुल उस फॉर्म में आता है, जैसे कलर बार में भी आता है, और लैक्मे 925 उसमें भी आता है, मैक में भी आता है। तो पाउडर फाउंडेशन कई ब्रांड्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पाउडर फाउंडेशन की भी जो अगर मैं लॉन्जेटिविटी की बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल मतलब डल हो जाते हैं, लगेगा नहीं आपको कि आपने पाउडर फाउंडेशन कुछ फाउंडेशन टाइप कुछ लगाया है। तो पाउडर फाउंडेशन लगाने का तरीका यही है कि अगर आपके पास ऑलरेडी पाउडर फाउंडेशन है तो आप क्या करो, एक फाउंडेशन लगाओ, एक मीडियम कवरेज का फाउंडेशन लगा लो अपने फेस पे, और उसके ऊपर आप जो पाउडर से सेट करते हो ना, वो नॉर्मल पाउडर यूज़ करने के बदले आप पाउडर फाउंडेशन वाला पाउडर यूज़ करो, ठीक है। तब आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, और एक अच्छी सी एक प्यारी सी कवरेज आपको मिलेगी, जो कि बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। अगर आपके पास पाउडर फाउंडेशन ऑलरेडी है तो उस केस में मैं बता रही हूँ, तो आप एक फाउंडेशन लगाओ, उसके ऊपर पाउडर फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना उसको यूज़ कर सकते हो। अगर खाली पाउडर फाउंडेशन लगाओगे ना तो इतनी अच्छी कवरेज भी नहीं मिलेगी, और थोड़ी देर बाद आपका फेस वैसे ही डल हो जाएगा। गाइस, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ऑफलाइन फाउंडेशन कैसे लेना है, शॉप पर जाके अपने फाउंडेशन का करेक्ट शेड आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन खरीदने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब उसमें वहाँ पे शेड कार्ड दिया होता है, जब आप ऑनलाइन फाउंडेशन लेते हो तो वहाँ पे शेड कार्ड दिया होता है। अब शेड कार्ड में होती है 3 कैटेगरी, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्किन टोन में कौन सा कैटेगरी है? तो इसीलिए मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोज में बताया था कि आपका स्किन का अंडरटोन पहचानना बहुत ज़रूरी है, कि वार्म,
वार्म है, कूल है या न्यूट्रल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, आपको वहां से अपना अंडरटोन पता चल जाएगा। उसके बाद आप फाउंडेशन की कैटेगरी में आप सिलेक्ट करने आ जाओ, ठीक है। अब हमें जैसे अपना अंडरटोन पता चल गया कि जी हमारा वार्म अंडरटोन है। अब कूल अंडरटोन का हमें क्यों नहीं देखना है, क्योंकि कूल अंडरटोन जो होता है वो ज्यादातर फॉरेनर्स का होता है। ज्यादातर इंडियंस का जो अंडरटोन होता है वो वार्म साइड में होता है, तो वार्म अंडरटोन के हमें शेड हमें सिलेक्ट करने हैं। या फिर न्यूट्रल अंडरटोन होता है हम इंडियंस का, ना तो कूल की तरफ ना वार्म की तरफ, बीच का जो होता है वो न्यूट्रल अंडरटोन होता है, ठीक है। तो अब सिलेक्ट कैसे करोगे आप, जैसे 3 तरह के स्किन होता है ना, फेयर, मीडियम एंड डस्की, ठीक है। तो फेयर स्किन वालों के लिए वार्म अंडरटोन में जो शेड दिए होंगे ना वो होते हैं जैसे आइवरी हो गया, वार्म न्यूड हो गया, और क्लासिक आइवरी हो गया, लाइट बेज हो गया, न्यूड। अब बात करते हैं कि मीडियम स्किन वालों के लिए जो वार्म अंडरटोन के साथ कौन से वाले शेड दिए हुए होते हैं, किस नाम से दिए होते हैं। तो आप देखो सन बेज, वार्म बेज, न्यूड बेज। तो इस तरीके के जो शेड दिए होते हैं वो मीडियम स्किन टोन वालों के लिए होते हैं। इसकी स्किन टोन वालों के लिए किस तरह के शेड दिए गए होते हैं, किस नाम से दिए गए होते हैं, तो उनके लिए होते हैं जैसे हनी, कैरेमल, गोल्डन कैरेमल, टैन। तो इस तरीके के जो शेड दिए गए होते हैं वो डस्की स्किन टोन वालों के लिए दिए गए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डीपर स्किन टोन वालों के किस नाम से शेड दिए गए होते हैं। तो उनके लिए दिए गए होते हैं टॉफी और एस्प्रेसो, कैपेचिनो एंड चॉकलेट। तो इस तरीके के नाम जो दिए गए होते हैं वो डीपर स्किन टोन वालों के लिए दिए गए होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फाउंडेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। और अगर फिर भी आपकी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।